नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अपने द्वारा दिए गए विवादित बयानों को लेकर के हमेशा से ही चर्चाओं में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी को लेकर के एक बेतुकी बात कह दी, जिसके बाद से ही वो लगातार न सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं, बल्कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी उनको जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया है कि इन्हें इलाज की जरूरत है, और मैं तो यह कहूंगा कि सीएम योगी को बकायदा इनका इलाज करना चाहिए। आपको बता दें कि अपने विवादित बयान और सनातन पर लेकर लगातार हमलावर समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। दरअसल दिवाली के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने विवादित पोस्ट में उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर कई सारे सवाल उठा दिए, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद उन्होंने सफाई भी पेश की है और उनका यह कहना है बचाव करते हुए कि जो मैंने कहा वो सच है, फिर चाहे वो आप वैज्ञानिक के आधार पर देखें या फिर सनातन के आधार पर देखें। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर सकता है तो मैं उसे चुनौती भी देता हूं। यह बात भी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कही गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर के विवादित बोल का इस्तेमाल किया है, इसके बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन उनके ऊपर भड़क गए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इनका इलाज होना चाहिए। सुनिए किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। वहीं आपको बता दें कि हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने उनके इस बयानों से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं बताया है। उनका यह कहना है कि समाजवादियों का पूरी तरीके से आस्था है सनातन पर, और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बयान दिया जा रहा है ये उनका अपना निजी बयान है, निजी मानना है। बता दें दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दुनिया में पैदा होने वाले सभी बच्चे 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 नाक 2 आंख के साथ पैदा होते हैं, और मां लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं। दिवाली पर अपने इसी पोस्ट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अगर हम पूरा उनका पोस्ट पढ़ के सुनाएं तो कुछ यूं है कि दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख और 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। इसी के साथ ही जब ये उनका ट्वीट काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उनके इस पोस्ट पर वो भड़कते हुए नजर आए और सीधे तौर पर यह कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाज की जरूरत है। जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस पोस्ट को लेकर के सफाई पेश की और उनका यह कहना है कि मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, चाहे आप इसे वैज्ञानिक दृष्टि पर देखें या फिर सनातन की दृष्टि से देखें, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर वाकई में दुनिया में 8 हाथ के साथ कोई पैदा होता है, 4 हाथ के साथ पैदा होता है, तो मैं उसे चुनौती देता हूं कि ऐसे व्यक्तियों से मुझे मिलाए या फिर ऐसे व्यक्तियों को मुझे दिखाए। सुनिए किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ अपने बातों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने बयानों को सही भी ठहरा रहे हैं। जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो
घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है। अगर पैदा हुआ हो तो आप बता दें, हम तो आपसे भी कहना चाहेंगे, आप भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हम बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला पैदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें, हम उनकी कही हुई बात को मानना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों का आचार्य प्रमोद कृष्णन द्वारा निशाना साधा गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर बात हम समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने तो सीधे तौर पर इससे दूरी बना ली है। उनका यह कहना है कि 5 वर्ष बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद हैं, अपने आप को सनातनी बताती हैं, कोई भी पूजा पाठ नहीं छोड़ती। कम से कम आप अपने बेटे बेटी को तो समझा लेते। पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करिए, यह आपके निजी विचार है। समाजवादी पार्टी से इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके लौटी हैं। हिंदू धर्म में पूरी आस्था है समाजवादी पार्टी की। इसी के साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि पत्रकारों के द्वारा भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयानों का जोरदार तरीके से लोग जो हैं वो ट्रोल कर रहे हैं। आशुतोष अग्रहरि नाम के पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि तुम कलयुग के भस्मासुर हो, पहले सपा को भस्म करोगे और फिर खुद हो जाओगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इसे क्यों पाल रखा है। वहीं रोली मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी है, वो कहती है कि पत्नी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर आज आप देवी मां मानकर जिस स्त्री का पूजन कर रहे हो उसका भोग और संभोग भी करते हो, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। बाकी सनातन धर्म में देवी की पूजा में मां पूजन और कन्या पूजन का विधान है और पत्नी को सधर्मिणी माना गया है जो पति के साथ ये सब पूजा करती है। आपको बता दें कि अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार ट्रोलिंग का शिकार होते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने भगवान राम, रामचरितमानस और ब्राह्मणों को लेकर के भी कई बार विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं अपने इन विवादित बयानों को लेकर के बाज नहीं आते और हर बार सनातन विरोधी इसी तरीके के बयान देते रहते हैं और कई बार उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, कई बार उन्हें फटकार भी लग चुकी है। इसके बावजूद उनके इसी तरीके के सनातन विरोधी बयान जो हैं आए दिन सामने आते रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना रहता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।